नमस्कार दर्शकों। पिछले एपिसोडों में हमने आपको वास्तु क्या है वो बताया और दिशाओं का और कोणों का आपको महत्व समझाया था। इसके अंदर हम आपको कुछ अशुभ और शुभ चीज़ें बताएंगे जिससे आप अपनी वास्तु को बैलेंस कर सकें। दोस्तों, जब भी हम भवन निर्माण करते हैं, जैसा हमने आपको पीछे बताया था कि हमारा भवन कश्ती की तरह होता है। कश्ती में अगर पीछे वज़न रखते हैं तो वो उठ के चलती है और अगर आगे वज़न रखते हैं तो वो डूब सकती है। इसी प्रकार से हमारा भवन है या कोई कार्यस्थल है, वहाँ पे भी हमें हमेशा इस चीज़ से बचना चाहिए कि पूरब में कोई भारी चीज़ें, लिफ्ट, सीढ़ी, इस तरीके की चीज़ें रुकावट ना बने। अक्सर लोग पूर्वमुखी घरों में साइड से फ्रंट में दरवाज़ा रख लेते हैं और साइड से सीढ़ी ऊपर चढ़ा देते हैं। ऐसी सीढ़ी बड़ी अशुभ हो जाती है, वहाँ पर तरक्की रुक जाती है। इवन यहाँ तक देखा गया है कि वंश भी आगे बढ़ना रुक सकता है। इसलिए कभी भी पूरब में सीढ़ी ना हो। अगर उत्तर में सेंटर में सीढ़ी होती है तो वहाँ पैसा रुक रुक के आता है। आप लाख रुपए महीना कमाते हैं, काम करते हैं, तो आपको 10-10, 20-20 हज़ार करके मिलता है इकट्ठा पैसा, कभी नहीं मिलता अगर उत्तर में सीढ़ी हो। सीढ़ी हमेशा दक्षिण पश्चिम में शुभ होती है या उत्तर पश्चिम में भी चल जाती है, लेकिन कभी भी पूरब में ना हो। इसी तरीके से पूर्व का जो सबसे मेन कोना है दक्षिण पूरब, वो हमेशा किचन अग्नि कोण है। वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें अशुभ हो जाती हैं। वहाँ कोई बाथरूम बन जाए तो वहाँ का एनर्जी लेवल कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आदमी को सुबह 10 बजे काम पे पहुँचना होता है तो 10 बजे तो वो सोचता है कि मैं काम पे जाऊँ। इसलिए कभी भी अग्निकोण के अंदर बाथरूम वगैरह ना हो। अगर यहाँ पे ऊपर कोई ओवरहेड टैंक पानी का आ जाता है तो भी एनर्जी ख़त्म कर देता है। ऐसी जगह काम धंधे बंद हो जाते हैं, आदमी का मन नहीं करता काम करने का। इसलिए कभी भी पूरब दक्षिण के कोने में ऊपर ओवर टैंक या नीचे बाथरूम नहीं होना चाहिए। ये टैंक हमेशा या तो पश्चिम में हो या फिर उत्तर में कहीं बीच में हो। इसी तरीके से अग्निकोण जो हमारा है दक्षिण पूरब, अगर उसकी जगह हम किचन कहीं और बना देते हैं, जिस कोने में बनाते हैं वहीं उसका असर पड़ता है। अगर हम उसे पश्चिम दक्षिण में बनाते हैं तो वो मालिक का कोना है, मालिक हमेशा परेशान रहता है। और उसे पश्चिम उत्तर में बना के कोने में बनाते हैं तो वो बच्चों का कोना है, बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। और अगर यही हम ईशान कोण में पूरब उत्तर के कोने में बनाते हैं तो वहाँ पे सारा पैसा डॉक्टरों को जाता है, बीमारियाँ कम नहीं होती। इसलिए हमेशा अग्निकोण में ही होना चाहिए। किचन को, अग्नि को उसी के स्थान देना चाहिए। ये बड़ा विशेष एक दोष है जिसको हम बुरे असर और अच्छे असर उठा सकते हैं। इसी तरीके से कहीं पर भी कोई भी ऐसा कोना अगर आपस में बदल जाता है तो उसके गलत इफेक्ट हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से हम सारी ज़िंदगी परेशान रहते हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए अग्नि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वायु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा ईशान कोण है वो जितना खुला होगा उतनी अच्छी एनर्जी आती है और उस घर के अंदर तरक्की और पैसा दोनों चीज़ें आती हैं। तरक्की मतलब बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख सकते हैं, ज़्यादा कमा सकते हैं, इनकम हमेशा बढ़ती जाएगी, कभी सीमित नहीं होगी। अगर ये कोना बंद हो जाता है तो इनकम यहाँ सीमित हो जाती है कि जैसे कोई दुकान चल रही है, उस दुकान से लाख रुपए महीना आता है तो बस वो सीमित रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। अगर ये कोना खुला रहता है, ईशान कोण का पूरब उत्तर का कोना खुला होता है, तो यहाँ पे हमेशा इनकम बढ़ती रहती है। अभी इस महीने आप लाख का काम कर रहे हैं, अगले महीने 1.25 लाख का करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिलती चली जाएगी। ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं। इसी तरीके से जैसे वयब कोने में, बच्चों के कोने में, पश्चिम उत्तर के कोने में अगर अग्नि चली जाती है या किचन बना देते हैं तो ऐसे बच्चे या तो विदेश चले जाते हैं और वो घर में नहीं रुकते और वहाँ विदेश में जाके भी वो परेशानी में पड़ जाते हैं। कभी नौकरी नहीं, कभी वीज़ा नहीं, कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ पुरानी परेशानी। इसलिए हमेशा अग्निकोण में ही किचन होना चाहिए। किचन ना हो तो वहाँ इन्वर्टर ज़रूर लगाएं। जिस कोने में होगा उनके भी उपाय तो हो जाते हैं, लेकिन वो इतना कारगर और 100% काम नहीं करते, कुछ असर कम हो जाता है उन चीज़ों का। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप पहले से ही इन कोनों का और दिशाओं का ध्यान रखें ताकि आप आगे चल के किसी परेशानी में ना पड़ें। इनको हमेशा बैलेंस में रखें। इसके बैलेंस को हम आपको शुरू से सिखा रहे हैं, आगे भी हर चीज़ को आपको खोल खोल के बताएंगे, क्या चीज़ शुभ है, क्या चीज़ अशुभ है। आप उनका ध्यान रखते हुए अपने भवन का निर्माण करें। या कोई चीज़ आपके यहाँ पहले से गलत हो गई है तो आप उसे सही कर सकते हैं, उस बैलेंस को आप दोबारा से सुधार सकते हैं।
आप हमारे से परामर्श भी कर सकते हैं और हमारे जो वीडियो देख रहे हैं इनके द्वारा भी आप समझ के इनको ठीक कर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, हर समस्या का समाधान होता है। शर्त यह है कि समाधान बताने वाला कितना एक्सपीरियंस है, कितना पुराना आदमी है और कितना काम वो कर चुका है, उसके क्या अपने उपाय हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। आप इनको करें और इनका उपाय का लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार।